हाय गाइस, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय तुलसीराम में स्वागत करता हूँ। आप देखो एक्सरसाइज मैंने पहले को एक से पिछले के एग्जाम्पल बताए थे। अब एक्सरसाइज में ले चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर पहले में देख रहे हैं। संघर्ष न तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान डल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। देखो ये अब एक्सरसाइज 8 बी, इसके मैंने पहले पार्ट में तो टेबल बनवाई, टेबल के बाद एक एग्जांपल के कुछ एग्जांपल बताए। इसी तरह बिल्कुल सेम सेम एग्जांपल के जैसे बिल्कुल सवाल है एग्जाम प्रश्न वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर वन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर वन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें कह रहा है 210 टीसन्स 1 + 10² टीसन्स। इसमें देखो, इसमें कह रहा है इसमें कह रहा है इसमें कह रहा है देखो इसमें कह रहा है साइन 60 अंश, साइन कॉस 60 अंश। इसमें देखो क्या कह रहा है, फास्ट 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 आंसर को विकल्प दिया है। ए नंबर में दिया है साइन 60 अंश दिया है, बी में दिया है कॉस 60 अंश, और सी में दिया है टेन 60 अंश, एंड डी में दिया है साइन 30 अंश। बताना कौन सा है इसमें। देखो देखो इसमें कह रहा है कौन से, देखो देखो 210 30 का मान 1/√3, 2 × 1√3 गुणे 1 + 1/√3 का होल वर्ग। तो ये चीज होगा 2 × 1√3 1 + 1/9। 210 तक मान लिया 1/√3, वर्ग कर दिया तो अंडर रूट में लगा था, इसको 1 खोला तो 3 निकला, 3 का 3 निकला, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है, तो इसमें देखो एक चीज दी है, ये देखो अब इसमें दिया है, इसमें देखो ये चीज हो गया। इसके बाद में हम फर्स्ट एलसीएम लेते हैं, तो 3 एकम 3 + 1/3। इसमें देखो 2√3, 2√3। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हल कर ले तो 2√3 लिखा है इसमें, 4/3। तो ठीक है, अब इसको अब ऊपर परमेयकरण करते हैं, तो ये ऊपर चला गया, इसमें बार बार चाहते हैं ऊपर ऊपर बार बार करना, ठीक है। तो ऊपर गुणा करें 2 × 3/√3 गुणे में 4, 2 से 2 काट, 2 दूनी 4, ठीक है। तो इसमें किया है 2√3 परमेयकरण करते हैं, 2√3 परमेयकरण √3 का करते हैं, तो गुणे बटे √3, 3√3 बटे में होता है 2 × 3, ठीक है। 3 से 3 कटा। अब देखो √3/2। अब देखो √3/2, देखो टेन 60 cos 60 का मान होता है, और 60 का मान cos 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान होता है देखो cos 60 का मान होता है √3 1/2 होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, टेन 30 का 60 का मान √3, साइन 30 का मान होता है 1/3, 1/2। इसका देखो, अब इसका किसका साइन 60 का मान √3/2, ठीक है। तो इसमें देखिए दिया, तो इसमें किसका होता है, ये विकल्प नंबर कौन सा है, ए नंबर, विकल्प विकल्प ए सही है, ठीक है, ठीक है। अब तो दूसरा नंबर सवाल, फर्स्ट दूसरा सेकंड नंबर है 210 टीसन्स। अब देखो वन वन प्लस दिया था इसमें, 1 - 10² टीसन्स। तो किसके बराबर कह रहा है, cos 60 के बराबर है, cos 60 अंश के बराबर कह रहा है, ए नंबर है। cos b का नंबर कह रहा है sin 60 का मान, सी का कह रहा है tan 60 के बराबर कह रहा है, और डी में कह रहा है sin 30 का मान। कौन सा है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, देखो
तो देखो tan 30 का मान होता है 1/√3, वही चीज़ है 1/√3 इस 1 माइनस √3 का होल वर्क किया, तो मतलब वर्ग चढ़ाया उस पे, बस होल वर्क पूरा हो जाता है। तो वर्ग किया इसका, तो इसमें देखो इसमें दिया है 2 गुणे बटे में 3, तो 1 माइनस 1/3 वर्ग से 1 का वर्ग होगा तो 3 का अंडर रूट चला तो वर्ग करनी हट जाती है, ठीक है। तो इसमें देखो 2 √3, तो 3 माइनस का अंडर 3, इसमें दिया है तो 2 √3 बटे में 2/3, बार बार अंडर अंडर गुणा ये ठीक है। 2 गुणे 3 बटे में 3 ये 3 √2 गुणे में 2 का दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसमें देखो 3/√3 परमेकरण कर दिया, √3 तो 3 √3 बटे में हो जाएगा 3 से 3 कटा √3। अब बताओ ये किसके होता है, साइन कॉस 60 कौन होता है 1/√, कॉस 60 का 1/2 होता है, कॉस 60 कौन होता है 1/2, साइन 60 का √3/2, टेन 30 का होता है √3, साइन 30 का होता है 1/2। तो इसका किसका सही है, टेन विकल्प नंबर सी सही है, विकल्प सी सही है, ठीक है। इसमें पे देखो परमेयकरण कर दिया, इसमें 3 का नोट परमेयकरण कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सही समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं, देखो इसमें कह रहा है साइन 2 है, तो सी नंबर फर्स्ट थर्ड नंबर कह रहा है, देखो थर्ड नंबर कह रहा है 1 - 10² 45 बट्टे 1 + 10 45 अंश, ठीक है। इसमें विकल्प दिए हैं 10 90, 10 90 ए नंबर में, 10 बी में दिए हैं, 10 बी में दिए 1, 10 सी में दिए है, 10 सी में दिए है साइन 45 अंश, डी बराबर दिया 0 अंश, ठीक है। तो 1 का एक 10 45 का मान 1 होता है, देखो 10 45 का मान 1 का वर्ग, 1 + 10 45 का 1 का वर्ग, तो 1 - 1 1 + 1, 1 + 1, हाँ 1 इसमें देखो 1 से 1 कैंसिल और 0 बचा, और 0 में देखो 2 आए, 2 का कैंसिल भाग देते हैं 0 आता है, ठीक है। विकल्प इसमें देख 10 90 का मान भी नहीं दे, इसमें कौन विकल्प मिल रहा है, डी नंबर, 10 0 0 0 दिया, ठीक है। यानी विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, फोर्थ पार्ट फोर्थ में देखो, पार्ट फोर्थ, एक बार फर्स्ट नंबर पार्ट फोर्थ में कह रहा है। अब इसमें देखो कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन है, साइन 2a बराबर साइन 2 साइन है, साइन 2a बराबर 2 साइन है। अब इसमें देखते हैं टेन 0 का मान रखते हैं, तो टेन 0 का मान टेन 2a बराबर 7 है, या जबकि a बराबर 45 है। अगर हम देखो पहले विकल्प में पहले विकल्प नंबर ए है, विकल्प नंबर ए में कह रहा है 0 अंश, विकल्प बी में कह रहा है 30 अंश, विकल्प सी में कह रहा है 45 अंश, और डी में कह रहा है 60 अंश। इसमें मतलब किसके बराबर, अगर मान हम रख देते हैं ए का मान, ए की जगह हम 0 अंश रख देते हैं, देखो साइन साइन 0 अंश 2 है, साइन 0 अंश के 2 गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 0 अंश करेंगे तो साइन 0 अंश,
तो देखो इसमें भी 2 साइन ए 0 अंश, देखो साइन 0 का 0, 2 साइन साइन 0 अंश का 0, 2 गुणे 0 तो 0 अंश का 0 तो साइन 0 का मान 0, 0 बराबर 0 किसके बराबर, ये मतलब विकल्प है, पहले ही मिल गया। दोनों बराबर 30 रखते हैं, साइन 2 1/2 में बराबर नहीं आएगा, ठीक है, तो 10 45 को मान नहीं रखते हैं, यानी बराबर, ये इसमें विकल्प नंबर इसमें बराबर आ गया, ठीक है, विकल्प विकल्प ए सही है। दूसरे में देखते हैं, साइन 2 है, 2 की जगह हम ए रख साइन 2 साइन 30, 30 दूनी 60 अंश हो जाएगा, देखो 2 साइन है बराबर में करते हैं 2 साइन है, साइन 30 का मान होता है साइन 30 अंश, 2 गुणे साइन 30 का 1/2, साइन 60 का 3/2, दो एक बटा कहाँ आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा, ठीक है, कैंसिल या नहीं है, बराबर नहीं है, साइन 2 है बराबर 2 साइन है बराबर, उसमें कह रहा 2 साइन है, ठीक है, तो विकल्प अपना ऐसा ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ रहे होंगे सवाल, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। अब दूसरे सेकंड नंबर का दूसरा पार्ट, 5 पार्ट 4 पार्ट हो चुके हैं, फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। टू यदि अब इसमें कह रहा है दूसरे नंबर सवाल में देखो 10a+b बराबर में कह रहा है √3, फिर कह रहा है 10a-b बराबर में कह रहा है 1/√3, फिर कह रहा है वही चीज इस पहले देख नंबर एग्जाम्पल है, तीसरा 14वां 7वां 8वां नंबर सवाल है, 0 अंश से बड़ा a+b और 90 में बराबर या 90 से अंश के बराबर बीच में होता है, ए से ए का मान बी से ए का बी का मान ए से बड़ा है, मतलब ए का मान बी से बड़ा है, ए का मान, ठीक है, ए अंश बड़ा आएगा, ठीक है, ए बी का मान ज्ञात कीजिए, वही चीज़ है देखो, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो 10a+b 10a+b बराबर √3, तो 10 30 10 60 अंश का मान होता है, a+b 10 60 अंश होता है, 10 60 का मान a+b बराबर 10 60 अंश, पहला समीकरण, ठीक है। टेबल जिन बताई थी मैंने, उसको बार बार कह रहे हैं, बार बार लगाया करो सवाल, बार बार रिपीट किया करो, याद कर लेना, नहीं याद हो तो बार बार लगाया करो तो याद हो जाएगी, ठीक है, बार बार सवाल। तो देखो ये चीज़ कर लिया, अब तो पहले समझ 10 और उसमें कह रहा दूसरे पार्ट में कह रहा और दिया था, और ये दिया था दूसरे नंबर में ये दिया था 10a-b बराबर a-b बराबर 1/√3, 10a-b 10 30 अंश का मान होता है, 10 10 कैंसिल हो गया, a-b बराबर 30 अंश, समीकरण दूसरा, समीकरण 1 2 है जोड़ने पर, समीकरण 1+2 को हल करने पर, ठीक है, हल करने पर प्लस कर जोड़ दो, ठीक है, a+b a-b बराबर 60 अंश 30 अंश, बी से बी कैंसिल होगा, 2a बराबर 60 30 90 अंश, 2a बराबर 45 अंश, ठीक है, ए का मान पट कर दो समीकरण 1 में रखने पर, a+b बराबर 60 अंश, एक ही जगह रख दिया, ए का मान यहाँ पर रख दिया एक ही जगह, तो 45+b बराबर 60 अंश, 60 अंश, b बराबर 60 -45, b बराबर 15 45 60 15 अंश, इसमें कह रहा था b का मान a से छोटा होगा, b का मान बड़ा है, a का मान a से बड़ा, a का मान बड़ा है b से, तो a का मान b a बराबर 45 से 15 है, ठीक है, तो a का मान a कामा b बराबर में दिया 45 कामा 15 आंसर है, ठीक है, यहाँ से आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये सवाल हो गया। इस जब कापी पेन कापी लेकर बैठा कर, जब सब वीडियो देकर पेन कापी देकर लेकर बैठा करिएगा,
उत्तर सवाल रिपीट और फेयर में नोट कर दिया जाए, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।